और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं जैसलमेर से। इस वक्त की बड़ी खबर है, ग्रामीण क्षेत्र में मौसम का मिजाज बदल गया है। नेहडाई गांव के आसपास आंधी तूफान और धूल भरी आंधी से घना अंधेरा छा गया है। तेज रेत के गुबार के साथ आंधी आ गई। दरअसल मानसून का मौसम चल रहा है। इस दौरान बेरुखी कई जगह दिखाई दी, जहां बारिश की कमी के चलते काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लेकिन जैसलमेर की तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। बहरहाल इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो ये कि ग्रामीण क्षेत्र में मौसम का मिजाज बदल गया है। नेहडाई गांव के आसपास आंधी तूफान छाया हुआ है। धूल भरी आंधी से घना अंधेरा छा गया है और तेज रेत के गुबार के साथ आंधी आ गई है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जैसलमेर में सियासी मौसम तो बहुत पहले ही बदल चुका है, लेकिन अब मौसम बदलने के साथ तेज आंधी वहां पर है और रेत के गुबार की वजह से अंधेरा छा गया है। उम्मीद करेंगे कि अंधेरा भी छटे जैसलमेर से और जैसलमेर के जरिए जो सियासी कोहरा राजस्थान में बना हुआ है वो भी छट जाए। इस वक्त की बड़ी खबर अजमेर से। ये तस्वीर जरा देखिए। तस्वीर बेहद रोमांच पैदा करने वाली और डराने वाली भी, क्योंकि ऐसे लगता है मानो रेत का ये बवंडर पूरे गांव को अपने आगोश में संभालेगा। एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। रेगिस्तानी इलाके में इस तरीके की तस्वीरें आंधी तूफान के वक्त अक्सर दिखाई देती है, लेकिन यह तस्वीर बेहद डराने वाली की धोरों में बवंडर की ये बेहद डराने वाली तस्वीर। मेरे सहयोगी सूर्यवीर मेरे साथ जुड़ चुके। सूर्यवीर, तस्वीरें डराने वाली, क्योंकि जिस तरीके से रेत का बवंडर गांव को अपने आगोश में ले रहा है, लोगों में डर भी होगा। और इस दौरान वहां से क्या कुछ अपडेट आप दे पाएंगे? जी विजेंद्र जी, मैं बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से बीते कई दिनों से गर्मी ने अपना कहर डाल रखा है, तो अभी अचानक मौसम का है वो मिजाज है वो बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी जैसलमेर के नेहड़ाई गांव के तरफ से रेत का बवंडर उड़ रहा है और वो धीरे धीरे जैसलमेर शहर की ओर आगे बढ़ रहा है। और ये भी समाचार आ रहे हैं वो जैसलमेर के हापुड़, पूनम नगर, साथ ही साथ सब इलाके में भी वो रेत का बवंडर तेज उड़ता हुआ आगे और की ओर बढ़ रहा है। और तेज तूफानी बवंडर ने पूरे ग्रामीण क्षेत्रों को अपने आगोश में ले लिया है। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा छा गया है। हाथ से हाथ नहीं दिख रहा है, क्योंकि रेत का बवंडर इतना तेज और डरावना दिख रहा है कि लोग हैं वो घर पर बैठ गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली है वो गुल होने के समाचार है वो सामने आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से तस्वीरें देखी जा सकती है कि रेत का बवंडर लगातार जो आगे है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और तस्वीरें जिस तरीके से रेत की बवंडर ऐसे दिखाई दे रहा है जैसे कोई तेज तूफान से जो बादल है हुए दे रहे हैं, क्योंकि रेत का बवंडर जिस तरीके से मौसम का मिजाज बदला है, मौसम के मिजाज लोगों को लंबे वक्त से है वो जैसलमेर में मौसम के मिजाज बदलने का इंतजार था, लेकिन मौसम का मिजाज अभी जो फिलहाल है वो रेत के बवंडर की तरफ बदला है। जी अच्छा सूर्यवीर, इस दौरान मौसम विभाग से जानकारी मिल पा रही है कि क्या बरसात भी हो सकती है? क्योंकि अगर बारिश होगी तो बवंडर शांत होगा। वैसे तस्वीरें जो हम देख पा रहे हैं उसमें मौसम के जरिए तो ये अंदेशा नहीं लग पा रहा कि बारिश होगी। बवंडर तो दिखाई दे रहा है। हाँ जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके से मौसम विभाग के अनुसार जैसलमेर जिले में अभी तक कोई भी बारिश के समाचार बीते दिनों में नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फिलहाल जिस तरीके से रेत का बवंडर है, अचानक मौसम का मिजाज बदला है। लोग घरों पर दुबके हुए थे, ग्रामीण क्षेत्रों के लोग दुबके हुए थे, लेकिन अचानक जिस तरीके से जैसे जैसे शाम हुई लोग घरों से बाहर निकले तो आगे से आता हुआ तेज बवंडर उन्होंने आता हुआ देखा। तेज रेत के गुबार है वो उड़ते हुए साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं और रेत का गुबार है वो धीरे धीरे जैसलमेर के कई ग्रामीण क्षेत्रों में है वो पहुंच रहा है। अभी फिलहाल जो हापुड़ क्षेत्र है, पूनम नगर क्षेत्र है, सब इलाके में क्षेत्र है, वहां पर ये बवंडर आने की अभी तक सूचनाएं हैं वो सामने आ रही हैं। अक्सर जब इस तरीके का आंधी तूफान आता है तो ये तस्वीरें नजर आती है, लेकिन क्या इस बार की ये तस्वीरें पहले के मुकाबले ज्यादा डराने वाली है या इससे ज्यादा बड़ी बवंडर भी जैसलमेर देख चुका है? जिस तरह से मैं बताना चाहता हूं कि हर साल लगातार जिस तरीके से रेत के बवंडर है वो सीमावर्ती जिले जैसलमेर में साफ तौर पर दिखाई देते हैं, क्योंकि लगातार सीमावर्ती पाकिस्तान है, पाकिस्तान की काली रूप में बवंडर है वो सीमावर्ती क्षेत्र में आते हैं। कई टावर, कई पेड़ पौधे हैं वो उखड़ते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन जिस तरीके से ये अभी रेत का बवंडर है अभी फिलहाल उड़ा है, इसकी क्या गति है ये मौसम विभाग के अधिकारी इसका जानने का प्रयास कर रहे हैं। क्या ये तेज हवाओं के साथ बवंडर आ रहा है या धूल भरी आंधी ऊपर ही ऊपर उड़ रही है, ये मौसम विभाग इसके ऊपर गहन गणना कर रहा है। लेकिन जिस तरीके से अभी फिलहाल जानकारी मिल रही है कि अभी बवंडर के कारण कोई भी है नुकसान होने की है सूचनाएं हैं वो सामने नहीं आ रही है, क्योंकि बवंडर है वो एक तरफ रेत का गुबार है वो उड़ता हुआ अपने और आगे आगे बढ़ता ही जा रहा है। जी अच्छा सूर्यवीर, यहाँ से सूर्यगढ़ कितना दूर है?
जी मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसलमेर शहर से 20 किलोमीटर की दूरी पर जैसे प्रदेश की सरकार है वो वहां पर रुकी हुई है, वो प्रमुख केंद्र है। और लगातार जिस तरीके से सम क्षेत्र, हाबू क्षेत्र में सूर्यागढ़ की तरफ ही बवंडर है वो आगे बढ़ सकता है, वहां पर भी तेज आंधी है वो वहां पर पहुंच सकती है, क्योंकि आंधी अपना आगोश धीरे धीरे उसी क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। और बताया जा रहा है कि अभी फिलहाल सूर्यागढ़ से वो 20 से 25 किलोमीटर है, वो तेज आंधियों का गुबार है वो साफ तौर पर दिख रहा है। लेकिन अभी जैसलमेर शहर की अगर बात की तो जैसलमेर शहर की तरफ ही अब तेज गुबार आगे बढ़ता हुआ सामने साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। शहर की वो भी तरफ ही ये बवंडर है, तेज आंधी है वो साफ उड़ती हुई साफ तौर पर दिखाई दे रही है। अभी फिलहाल लोग हैं वो भी छतों पे चढ़ रहे हैं और सामने से आते रेत के बवंडर को देख रहे हैं, क्योंकि जो शहर में भी ये बवंडर है वो पहुंच चुका है। बिल्कुल सूर्यवीर, आपको मैं रोकना चाहूंगा, मेरे सहयोगी लक्ष्मण राघव मेरे साथ जुड़ चुके हैं। लक्ष्मण, डराने वाली तस्वीरें हैं। सूरज को धीरे धीरे ढकता हुआ ये रेत कहीं ना कहीं राजस्थान के जो सियासी हालात हैं उनको भी एक तरह से उनका पता, और सूरज किस तरह से छिपा है आप देखिए, ये देखिए बेहद खूबसूरत किस तरह से इस गुबार ने अंधेरा कर दिया है। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, पूरी तरह से सूरज को ढक लिया है, तेज आंधी, धूल भरी, और इस तरह का ये सूर्यगढ़ पर इस बवंडर ने पूरी तरह से, ये देखिए यहाँ लगे हुए टेंट सब कुछ एक तरह से उड़ रहे हैं और बहुत भयंकर धूल यहाँ पर आपको दिखेगी। अंधेरा हो गया है इस तरह का, आप देखेंगे पूरी तरह से यहाँ पर सब लोग अपने आप को बचा रहे हैं। और मैं तो जैसे लग रहा है कि रेत में नहा गए हैं हम सब लोग, रेत ही रेत यहाँ पर नज़र आ रहा है। पुलिस की निश्चित तौर पर किस तरह से अपनी ड्यूटी ये अदा करते हैं, गर्मी हो, धूप हो, बारिश हो या रेत के ये बवंडर हो, खड़े हैं। सूर्यगढ़ की सरकार की सुरक्षा एक तरह से इनके जिम्मे है, लगातार ये यहाँ पर बने रहते हैं। आप देखिए लाइट वाहन को हेडलाइट ऑन करके चलना पड़ रहा है। अश्विनी, इस तरह का नज़ारा मुझे लगता है पश्चिमी राजस्थान में ही देख पाते हैं। देखिए निश्चित तौर पर ऐसा नज़ारा पश्चिमी राजस्थान में ही हो सकता है। रेत का पूरा गुबार है, पूरी धूल है, सड़क नहीं दिख पा रही है। और ये जिस तरह पुलिसकर्मी कह रहे हैं कि सड़क से हट जाए, सही है, सड़क पर वाहन चालकों को भी ठीक से नहीं दिख पा रहा है। ये जो है ये बिल्कुल अलग तरह का बवंडर है। और पूरा रेत जिस तरह देखते हैं हवा के साथ, ये ठीक भी है कि दिन भर बहुत तेज़ तापमान रहा है, बहुत गर्मी रहा, जिस तरह फर्स्ट दिन में भी गर्मी खबरें आप लोग को दिखाई दी, बहुत गर्मी दिन में रही है। और उसके बाद इस तरह का बवंडर है, हवा में ठंडक है। लेकिन इसमें बात कर लेते हैं कि इस तरह के मौसम यहाँ होते रहते हैं सब, रेत का बवंडर बार होते रहते हैं, ये मौसम आते रहते हैं, ये कई बार रहते हैं। तो अंधेरा हो गया, दिन में ही सूरज ढक गया पूरे रेत से और सूर्यगढ़ भी ढक गया है। हाँ, सूर्यगढ़ भी ढक गया और अंधेरा हो गया बहुत। तो देखिए कुल मिलाकर ये आपको तस्वीरें हम पवन के जरिए सहयोगी अश्विनी यादव के साथ दिखा रहे हैं कि किस तरह से एक अलग, और विधायक जो हैं जो अभी तक चाय के बाद निकले थे घूमने के लिए, अब वापस घुस गए। क्योंकि मैं आपको बताऊं यहाँ विधायक जो हैं पूर्वांचल से भी है, दक्षिणी राजस्थान से भी है, वहाँ पहाड़ों में कहाँ रेत होता है, तो निश्चित तौर पर उनके लिए भी एक अलग सा ये अनुभव है कि किस तरह से देखिए इस बवंडर ने आगोश में ले लिया है। तो कुल मिलाकर बेहद ऐसी तस्वीरें जो बहुत कम यहाँ के लोगों के लिए बहुत सामान्य है, लेकिन निश्चित तौर पर बाकी लोगों के लिए बेहद अलग तस्वीरें। सब कुछ यहाँ पर जो ये टेंट्स वगैरह थे सब उड़ा ले गया रेत का बवंडर। तो देखिए इस रेत के बवंडर ने मौसम को बदला है, लेकिन सवाल ये है कि राजस्थान में जो सियासी बवंडर चल रहा है उसका क्या होगा। सूर्यगढ़ में भी इस बवंडर का असर देखा गया, जैसा कि अश्विनी ने बताया कि विधायक अपने कमरों में घुस गए हैं। कैमरा पर्सन पवन के साथ लक्ष्मण राघव, सूर्यगढ़, जैसलमेर। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें वाकई में विचलित कर सकती हैं। हालांकि पूर्वी राजस्थान के लिए बेहद आम तस्वीर, जिस तरीके से मेरे सहयोगी लक्ष्मण राघव भी बता रहे थे और उससे पहले सूर्यवीर भी हमारे साथ जुड़े थे, जो बता रहे थे कि अमूमन इस तरीके की घटनाएं हर साल होती हैं, लेकिन इस बार जो बवंडर आया वो सियासी बवंडर के बीच में आया है।